मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। आइए इसे समझते हैं। एक वक्त की बात है, 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। इस केस का मेन इशूज था कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी किस हद तक एक्सटेंड करता है और क्या किसी भी लीगल प्रोसीड्यूर में फेयर होना जरूरी है। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ये केस तब स्टार्ट हुआ जब मेनका गांधी का पासवर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिना किसी वार्निंग या सुनवाई के इम्पाउंड यानी कि बंद कर दिया। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि उनका राइट टू पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है क्योंकि उनका पासपोर्ट बिना उन्हें सुनने का मौका दिए ही बंद कर दिया गया। उनका ये भी कहना था कि इस डिसीजन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया और जो हर इंसान को अपनी राइट्स को डिफेंड करने का फेयर चांस देना जरूरी है। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है और ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि उनका आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी भी वायलेट हो रहा है क्योंकि उन्हें बिना किसी रीजन के अपने राइट्स को यूज करने का चांस नहीं दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी इन्वॉल्व थे वो देखते हैं। आर्टिकल 21, ये आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। कोर्ट ने ये एक्सपेंड किया और कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी चीजें शामिल हैं जैसे कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। आर्टिकल 14, ये आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ का गारंटी करता है। कोर्ट ने ये देखा कि अगर किसी इंसान को बिना कोई रीजन दिए उनकी राइट्स डिनाई की जा रही है तो ये इक्वलिटी को वायलेट करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। कोर्ट ने ये कहा कि स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट सिर्फ इंडिया तक ही नहीं लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये राइट ग्लोबल लेवल पर भी होना चाहिए। आर्टिकल 21 प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। अब जजमेंट देखते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि हर इंसान को अपने डिसीजन लेने का राइट्स होना चाहिए और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी इसके अंदर आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते वक्त ये जरूरी है कि वो प्रोसेस फेयर, रीजनेबल और जस्ट हो। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के इक्विवेलेंट है, जो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच का रिलेशन भी स्टेब्लिश किया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई लॉ किसी इंसान के पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करता है तो उस लॉ को सिर्फ आर्टिकल 20 के अंदर नहीं बल्कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के टेस्ट से भी गुजरना होगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट। पर्सनल लिबर्टी का एक्सपेंशन। कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को एक ब्रॉड और वाइड इंटरप्रिटेशन दिया। अब पर्सनल लिबर्टी में ना सिर्फ राइट टू ट्रेवल अब्रॉड बल्कि राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जैसे राइट्स भी इंक्लूड हैं। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये जजमेंट इंडिया को एक ट्रू वेलफेयर स्टेट बनाने में मददगार साबित हुई, जैसे कि प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का एरा। ये केस जुडिशियल एक्टिविज्म का एक इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां कोर्ट ने अपने रोल को एक्सपेंड किया और गवर्नमेंट के एक्शंस को चैलेंज किया। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये फंडामेंटल राइट्स है जो हर सिटीजन को लाइफ और लिबर्टी के बेसिक प्रोटेक्शन देता है। इसमें सिर्फ फिजिकली लिबर्टी नहीं बल्कि अदर फ्रीडम भी इंक्लूड है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन को अपने राइट्स को डिफेंड करने का फेयर चांस मिले। इसका मतलब है कि इंसान को सुनने का राइट्स दिया जाए और डिसीजन लेने का प्रोसेस फेयर हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते वक्त फेयरनेस और जस्टिस फॉलो किया जाए। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये कॉन्सेप्ट कोर्ट के एक्टिव रोल को डिस्क्राइब करता है, जहां कोर्ट ने गवर्नमेंट पॉलिसीज को चैलेंज किया है और इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू प्रोटेक्ट हो। मेनका गांधी केस एक टर्निंग पॉइंट था जहां कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को एक्सपेंड किया और जुडिशरी को एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टर बनाया जो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे।